जून को बाल भवन यमुनानगर में समर कैंप का हुआ भव्य समापन समारोह। समर कैंप में 165 बच्चों ने सीखे विभिन्न हुनर। उपायुक्त एवं जिला बाल कल्याण परिषद की अध्यक्षा प्रीति के कुशल नेतृत्व और निर्देशों के तहत बाल भवन यमुनानगर में जून मास की 2 तारीख से आयोजित समर कैंप का विधिवत समापन किया गया। इस 21 दिवसीय समर कैंप में 165 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा को निखारा। कैंप के दौरान बच्चों को म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्ले मॉडलिंग और फायरलेस कुकिंग जैसी विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां सिखाई गईं। इसके साथ ही जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और आत्मरक्षा व बचाव के गुण सिखाए गए। कैंप के दौरान शहर की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं ने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। अमांश फाउंडेशन, एक सोच नई सोच संस्था और आजीवन सदस्य सुशील ओबरॉय ने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। आजीवन सदस्य गोविंद सिंह भाटिया ने बच्चों को जल संरक्षण के सरल व प्रभावी टिप्स दिए। डॉक्टर इंदु कपूर ने आंखों के चेकअप किए और जरूरतमंद को निर्देश, दवा, चश्मे भी मुहैया करवाए। ब्रह्मचारी संस्था ने आध्यात्मिक प्रचार से बच्चों को एकाग्रचित होने के गुण बताए। परिषद द्वारा आर्ट एंड क्राफ्ट के एक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया और बच्चों ने उनसे भी काफी कुछ सीखा। समापन के अवसर पर जिला बाल कल्याण अधिकारी सुखमिंदर सिंह ने कैंप में भाग लेने वाले सभी बच्चों, उनके अभिभावकों, सेवाएं देने वाली संस्थाओं और पूरे स्टाफ का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि वे भविष्य में भी बाल भवन की गतिविधियों में इसी प्रकार बढ़ चढ़कर भाग लें। उन्होंने बताया कि बाल भवन द्वारा हर वर्ष जून माह में समर कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरा स्टाफ पूरी निष्ठा से सहयोग करता है। उन्होंने समर कैंप की गतिविधियों को डिजिटल और प्रिंट माध्यम से समाज तक पहुंचाने के लिए सभी पत्रकार बंधुओं, यूट्यूब चैनलों और मीडिया कर्मियों का विशेष रूप से धन्यवाद किया। इस मौके पर शशि गुप्ता, यश, एक सोच नई सोच के वॉलंटियर्स, बच्चों के अभिभावक और बच्चों को प्रशिक्षण देने वाले अध्यापक गण प्रीति, रेणु, सिल्की, ममता, गुलफसा, हेमा, रेखा, समन्वयक संजीव बर्मन, संदीप, सुशील और सोहनलाल सहित बाल भवन के तमाम स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग दिया। यमुनानगर से संवाददाता संदीप गांधी की विशेष रिपोर्ट। कैंप का आयोजन 2 जून से 23 जून के बीच में हुआ। 165 बच्चों का इस दौरान रजिस्ट्रेशन हमारे पास आया है और इस कैंप के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आप बच्चों ने सीखी हैं। 2 ग्रुपों में हमने आपको रखा है, जूनियर ग्रुप, सीनियर ग्रुप बना के। सभी बच्चों ने म्यूजिक में, डांस में, क्ले में और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जिसमें कुकिंग विदाउट फायर, कुछ बच्चों ने बहुत उसमें लुत्फ उठाया है और सीखा भी है। तो आज इस कैंप का समापन किया जा रहा है। सभी बच्चों को यहाँ पार्टिसिपेशन करने के लिए सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। इस मौके पर मैं अपनी ओर से इस समर कैंप के दौरान हमारे विभिन्न अतिथिगण जितने भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे था, उसका फंक्शन हुआ, अमास फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम रखा गया, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की तरफ से प्रोग्राम रखा गया, गोविंद सिंह भाटिया जी की तरफ से जल बचाओ अभियान पे प्रोग्राम रखा गया और हमारे बीच में बढ़ चढ़कर हमारी जो संस्था है, एक सोच नई सोच के संस्थापक शशि गुप्ता जी हमारे साथ खड़े हैं और आज भी आप बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहे हैं। आप बच्चों को एक कंपनी के साथ जोड़ा है और आप बच्चों को कुछ वॉलंटियर्स हमारे जो ट्रेनिंग्स हैं उनको भी एक संस्था के साथ उन्होंने जोड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ट्रेनिंग्स, आप सभी बच्चे जो बाल भवन में आए हैं वो बाल भवन से ऐसे ही जुड़े रहेंगे
केवल ये नहीं है कि बच्चे के रूप में ही बाल भवन से जुड़ा जाता है। अगर आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी लेकिन आपका मन उन बच्चों के लिए जो आने वाली पीढ़ी है उनके साथ काम करने का है, तो लाइफ मेंटर बनके भी आप वो सेवाएं दे सकते हैं। इसी प्रकार मेरी आप बच्चों से ये उम्मीद है कि आप अपने माता पिता, अपने अभिभावकों को लाइफ मेंटर के रूप में बाल भवन से जोड़ सकते हैं। हर किसी के मन में एक कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होती है कि बच्चों के लिए ये हो सकता है। अगर लाइफ मेंटर बन जाएंगे, वो आइडियाज जो मन में आते हैं वो आइडियाज आप बाल भवन के साथ शेयर कर सकते हैं।